तो क्या हाल है आपका 1% चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग कवर कर रहे हैं बैटल सीरीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी और स्टेट पीसी एग्जाम्स के लिए। तो इस यूट्यूब चैनल पर जाइए और सारे वीडियोस देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए 1525 का मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप है। पश्चिम वेस्ट पार्ट जो राजपूतों का अंडर था, राजपूताना किंगडम कहलाया, और दिल्ली पर लोधी वंश था। लोधी अफगान के थे। और दक्षिण भारत में देखें तो विजयनगर साम्राज्य जो बहुत ही शक्तिशाली हिंदू राजा कृष्णदेव राय का राज्य था, बहुत ही खुशहाल राज्य दर्शाया गया है। और ये युद्ध खटोली में लड़ी गई थी इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में। देखिए समेकन और विस्तार मतलब कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, पैरेलल चलते हैं। पहले कंसोलिडेट करेंगे फिर एक्सपेंड करेंगे। विस्तारवाद नीति अपनाना, बलबन ने कंसोलिडेट किया था और सारी ताकत को इकट्ठा किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने उसका एक्सपेंड कर दिया। और यहाँ राणा सांगा भी यही चाहते थे कि हम एक्सपेंड करें, क्योंकि जितने भी मैक्सिमम शासक थे या तो वो बाहर के थे या फिर वो आक्रमणकारी थे। तो वो चाहते थे कि जितने भी राजपूत राजा थे और जितने भी मुस्लिम्स हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, उनको एक साथ ला करके एक धागा में पिरो करके उनको पूरी तरह यूनाइट करके सारे क्षेत्रों को अपनाया जाए। भारत में 5 डायनेस्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को स्थापित किया, जिसमें मोहम्मद गौरी मामलुक ने फिर सत्ता हासिल किया, जिसे मोहम्मद गौरी लेकर के आया था। बारहशे में पहली डायनेस्टी जिसे स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक पहला था। फिर 1290 से 1320 तक खिलजी, उसके बाद आए तुगलक 1320 से 1413 तक। फिर आए सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451, उसके बाद आए फिर लोधी, जिसमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट रूलर हैं। लोदियों ने 1451 से 1526 तक राज किया और उसके बाद फिर आ गए मुगल। लोदी वंश की बात करें तो वो अफगान थे, उस समय सैयद वंश राज कर रहे थे, मोहम्मद शाह रूलर थे। बहलोल लोदी आमिर थे, ये 1451 से 1489 में पंजाब के गवर्नर थे। इन्हें थोड़ा प्रमोट किया गया, फिर बिना कुछ किए आराम से इसने सत्ता हासिल किया, दिल्ली सल्तनत पर बैठ गए। 19 अप्रैल को आराम से इनको सत्ता मिल गया। उसके बाद आया सिकंदर लोदी, इन्होंने ही आगरा शहर को बसाया था। दिल्ली से इन्होंने कैपिटल आगरा शिफ्ट कर दी थी। संस्कृत के दीवाने थे, संस्कृत में जितने भी मेडिकल के काम थे इन्होंने पर्शियन और अफगानी भाषा में ट्रांसलेट करवाए थे। ट्रेड एंड कॉमर्स में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। सबसे ज्यादा जो पागल राजा आया था वो इब्राहिम लोदी था। ये इतना बेकार राजा था कि जनता परेशान। अपने अमीर जो सिकंदर लोदी के वफादार रहे उन्हें ये बंदी बनाकर सजा दिलवाता था। इसके अपने अंकल ने बाबर को दिल्ली पर हमला करने के लिए कहा था कि पागल है, बर्बाद कर देगा हम लोग को। 1517 से लेकर 1526 तक इसका रिजीम था। इब्राहिम लोदी यंगेस्ट सन था सिकंदर लोदी का। इसके बड़े भाई का नाम था जलालुद्दीन। बहुत लोग चाहते थे जलालुद्दीन सत्ता पर आए। इसकी वजह से बैटल होती है, इब्राहिम लोदी जीतता है, पूरी आर्मी लेकर आता है। जौनपुर उस वक्त बहुत बड़ा केंद्र बिंदु था। जौनपुर वही जौनपुर की जिसकी स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक भी जानते हैं, की स्मृति में की थी। तो उसको वहां हरा करके अपना सत्ता संभालता है 1570 से लेकर के 1526 तक। अब बात करते हैं राणा सांगा के बारे में। गुजरात सल्तनत के उत्तर में था राजस्थान, जहां कई छोटे छोटे राजपूत ठिकाने थे, और एक बड़ा राज्य चित्तौड़ यानी मेवाड़ जो इन सब में सबसे अहम था। चित्तौड़ नरेश राणा कुंभा बड़े गुणवान राजा थे। राणा कुंभा के बाद गद्दी संभाली रायमल ने। उनके 3 बेटे हुए, पृथ्वीराज, जयमल, संग्राम सिंह, जो राणा सांगा कहलाए। चित्तौड़ की गद्दी का वारिस कौन बने, ये रायमल अपने जीते जी तय करना चाहते थे। और उसी बीच राणा सांगा राजा चुन लिए जाते हैं। तभी ये देखकर पृथ्वीराज ने अपना आपा खोकर राणा सांगा को चोटिल कर देता है, जिसमें उनकी एक आंख फूट गई थी। जब यह बात राजा रायमल को पता लगा, पृथ्वीराज को देश निकाला दिया। राणा सांगा का कोई अता पता नहीं था। तभी रायमल ने तीसरे बेटे सीधे साधे जयमल को राजा बनाया। मेवाड़ की किस्मत डूबने लगी थी, इतने में पृथ्वीराज की मौत की खबर आई। और फिर पता लगा कि राणा सांगा जीवित है और श्रीनगर में राजा करमचंद के चाकर है। बूढ़े रायमल ने तुरंत अपने राणा सांगा को बुलाया और उसे गद्दी सौंप दी। 1518 में उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर राणा एक्सपेंड करना चाहते थे, तो अपनी आर्मी को लेकर के दोनों आमने सामने आए खटोली में। यहाँ राणा सांगा की बहुत बड़ी आर्मी आई और सब कुछ साफ करके 5 घंटे के अंदर अंदर पूरा नॉर्थ ईस्टर्न जो राजस्थान का एरिया था राणा सांगा के पास आ गया। आराम से एक तरफा जीत थी ये। राणा सांगा ये बैटल जीतते हैं और राजकुमार को ही बंदी बना लेते हैं। उसके बाद अच्छा खासा रकम मिलता है तभी इनको छोड़ते हैं। उसके बाद इब्राहिम लोदी ये बेइज्जती का बदला लेने के लिए फिर से सेना इकट्ठा करता है। इतनी बड़ी हार हो गई है, क्षेत्र भी खो दिया है, इनको इनको वापस लेना था बदला। फिर अगले ही साल बैटल ऑफ ढोलपुर लड़ी जाती है इब्राहिम लोदी के बीच 1519 में, राजस्थान में ही। इस बार वो बहुत ही खतरनाक तरह के षड्यंत्र का सहारा लेते हुए मैदान में आता है।
इस लड़ाई में उसके चचा दौलत खां जो पंजाब के गवर्नर थे वो भी होता है। अलग अलग गवर्नर जो कमांडर को तैनात करता है वो हाजी खां राइट में, दौलत खां सेंटर में, अलादत खां और यूसुफ खां लेफ्ट में होते हैं। सुल्तान की आर्मी पूरी तरह से अटैक करती है, पर जब राणा सांगा की सेना जब देखते हैं तब लोदियों की सांस फूलने लगते हैं। राणा सांगा आकर फिर इन्हें बर्बाद कर देते हैं, सब कुछ खत्म कर देते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। और इसी बीच राणा सांगा ने बाबर को खत लिखा था कि आप आइए लोधी को बर्बाद कीजिए, दिल्ली पे आक्रमण कीजिए। तो यहाँ पे ये बैटल ऑफ कटोली 1588 में और 1519 में बैटल ऑफ धौलपुर होता है। यहाँ पे ये चीज़ खत्म होता है यहाँ पे। फिर पानीपत की लड़ाई होती है 1526 में, और इस पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग जाइए देखिए, एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बैटल सीरीज कंप्लीट होगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। साइनिंग ऑफ।